प्यारे भक्तों, आज इस वीडियो में हम राम और हनुमान जी के मिलन के वृत्तांत सुनाएंगे जो रामायण में लिखित है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषि मतंग के आश्रम में माता सबरी से भेंट करने के पश्चात श्री राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर के दक्षिण दिशा की तरफ ऋषि मुख पर्वत की ओर महाबली बानर सुग्रीव की खोज में चल पड़ते हैं। ऋषि मुख पर्वत पर पहुंचने पर वे दोनों भाई महाबली सुग्रीव का निवास स्थान खोजने लगते हैं। इसी दौरान महाबली सुग्रीव का एक गुप्तचर उन्हें छिपकर झाड़ियों में से देख रहा होता है। वह गुप्तचर बानर यह बात जाकर महाबली सुग्रीव को बताता है कि ऋषि मुख पर्वत की ओर दोनों व्यक्ति आ रहे हैं, जिनका बाना किसी ऋषि या मुनियों के जैसा है, लेकिन उनके कंधे वीरों जैसे हैं और कंधों पर धनुष बाण भी है। यह जानकारी मिलने के पश्चात सुग्रीव के मंत्रीगण, जिनमें एक ऋषभ, जामवंत, एक बानर गुप्तचर, सेनापति बानर नल और नील के साथ महाबली अजनी पुत्र हनुमान भी थे, वे इस बात पर चर्चा करते हैं कि दो व्यक्ति धनुष बाण लिए ऋषि मुख पर्वत की ओर क्यों आ रहे हैं। कहीं वे सुग्रीव के भाई और शत्रु बानर राज बाली के गुप्तचर तो नहीं। तब उनमें से सबसे वृद्ध जामवंत जी कहते हैं कि यदि वे गुप्तचर होते तो उनके कंधे पर धनुष बाण नहीं होते। कुछ का यह मानना था कि वे दो व्यक्ति राजा बाली के विशेष सैनिक हो सकते हैं, जो सुग्रीव को मारने के उद्देश्य से आए हो। बहुत देर तक मंत्रणा करने के बाद जब कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था, तब सुग्रीव ने चतुर और बुद्धिमान महाबली हनुमान से सहायता मांगी। उस समय महाबली हनुमान श्री राम के ध्यान में ही मगन थे। जब सारी बात हनुमान जी को बताई गई तो उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना रूप बदलकर उन दो अनजान व्यक्ति के पास जाएंगे, उनका परिचय जानकर ही आगे की कार्रवाई करेंगे। तब हनुमान जी ब्राह्मण पंडित का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण जी के पास जाते हैं। वहां जाकर हनुमान जी राम और लक्ष्मण के पास जाकर पूछते हैं कि आप कौन हैं और आपका परिचय क्या है। तब लक्ष्मण जी भी हनुमान जी से पूछते हैं कि हमें महाराज सुग्रीव के पास जाना है। तब हनुमान उनसे पूछेंगे, आपको सुग्रीव के पास क्यों जाना है? क्योंकि मैं उनका कुल पुरोहित हूँ, आप मुझे बताइए। बहुत देर तक जब हनुमान जी और लक्ष्मण जी बहस कर रहे थे कि पहले वे एक दूसरे के सवालों का उत्तर दे, अतः अंत में लक्ष्मण जी बताते हैं कि हम अयोध्या के राजकुमार हैं, मेरा नाम लक्ष्मण है और ये मेरे बड़े भाई श्री राम हैं। श्री राम का नाम सुनते ही हनुमान जी को अपने आराध्य श्री रामचंद्र ध्यान आते हैं, जिनकी वे वर्षों से भक्ति कर रहे थे। वहीं श्री रामचंद्र उनके सामने खड़े हैं। श्री राम का परिचय पाकर हनुमान जी अपनी चपलता के लिए क्षमता मांगते हैं तथा भाव विभोर होकर अपना परिचय बताते हैं। भगवान हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आकर कहते हैं कि हे राम, मैं आपका परम भक्त अंजनी पुत्र हनुमान हूँ और राजा सुग्रीव के आदेश पर आपको अनजान मानकर आपका परिचय पाने के लिए यह ब्राह्मण का भेष बनाकर आया था। तब बातों ही बातों में श्री राम और लक्ष्मण जी भी अपनी यात्रा का सारा वृत्तांत हनुमान जी को बताते हैं कि उनको माता सबरी ने भेजा था और वे दोनों सुग्रीव से मित्रता करने आए हैं। रावण द्वारा सीता हरण की बात सुनाकर हनुमान जी सुग्रीव की आत्मकथा भी श्री राम लक्ष्मण को बताते हैं कि हमारे राजा सुग्रीव की पत्नी भी उनसे छिन चुकी है, अतः वह आपकी वंदना को समझ सकते हैं, जिसे आप दोनों एक दूसरे के लिए कल्याणकारी सिद्ध होंगे। तब हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को सुग्रीव के निवास स्थान पर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वहां पर रास्ता काफी दुर्गम होने के कारण हनुमान जी विराट रूप बनाकर श्री राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर हवा में उड़ाते हुए सुग्रीव जी के पास ले जाते हैं।
श्री राम लक्ष्मण के सुग्रीव से भेंट होने के पश्चात वे दोनों एक दूसरे की आत्मकथा बताते हैं तथा एक दूसरे की सहायता करने का वचन देते हैं। वहीं पर श्री राम हनुमान जी लकड़ी द्वारा अग्नि प्रकट करके राम और सुग्रीव को मित्रता की शपथ लेने के लिए कहते हैं। सुग्रीव और श्री राम की मित्रता होने के पश्चात सुग्रीव श्री राम से कहते हैं कि हे मित्र, हनुमान ने हमें आपकी पत्नी सीता के हरण का सारा वृत्तांत बताया है, इसलिए मैं माता सीता की खोज करने में आपकी पूरी सहायता करूंगा। जब आपका कार्य सफल हो जाएगा तो मित्रता है, तो आपसे भी अपना कार्य सिद्ध करवाने की आशा मैं रखता हूँ। सुग्रीव के बात को सुनकर श्री राम कहते हैं कि हे मित्र, मित्रता का अर्थ यह नहीं है कि पहले आप मेरा कार्य करें और बाद में मैं आपका कार्य करूं। मैंने आपसे मित्रता की है, इसलिए मेरा पहला धर्म यही है कि मैं पहले आपकी समस्या तथा कष्टों का समाधान करूं। हनुमान जी ने आपके भाई बाली और आपकी शत्रुता के बारे में मुझे पहले ही बता दिया है और बाली ने आपके साथ अन्याय किया है, इसलिए आपका मित्र होने के नाते पहले मैं आपको आपकी पत्नी तथा खोया हुआ राज्य वापस दिलाऊंगा। मैं आपको यह वचन देता हूं कि बाली कल का सूर्यास्त नहीं देख पाएगा। और अंत में श्री राम कहते हैं कि मेरे रघुवंश के यहाँ परंपरा रही है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, इसलिए मैं अपने प्राण देकर भी अपने वचन को निभाऊंगा। प्यारे भक्तों, इसी के साथ यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट में जय श्री राम लिखें और अगर आपने हमारा चैनल स्पिरिचुअल देव सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो बोलो जय श्री राम।